नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मेहता एग्ज़ाम टॉपर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे रूबरू हुआ हूं एक अहम जानकारी के लिए। आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर जो है कुछ ऐसी घटनाएं हाल फिलहाल के दिनों में घट रही हैं, जिससे मेरे देश के अंदर ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं, ऐसी नेगेटिविटी क्यों उत्पन्न हो रही है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। हाल ही के अंदर क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने फरवरी 2024 के अंदर जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई जो नीति थी, कौन सी, इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी की जो नीति थी, उस नीति को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। बच्चों, फरवरी 2017 के अंदर ये नीति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी। इस पॉलिसी का, इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी का क्या कारण था, लाने का क्या कारण था कि कोई भी कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगी। और इलेक्टोरल बॉन्ड अगर कंपनी इसी साल एस्टेब्लिश हुई है तो वो इसी साल बॉन्ड खरीद कर वो क्या कर सकती है, किसी भी पार्टी को चंदा दे सकती है। ABCD वो किसी भी पार्टी को चंदा दे सकती है। कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी कंपनी है जो हाल ही में बनी है, वो चंदा दे सकती है। और हाल फिलहाल के अंदर जब इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर खुलासा हुआ, चंद्रचूड़ जी ने SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इतनी लताड़ लगाई कि उन्होंने अपनी डिटेल नहीं दी जनता को, SBI को जो डिटेल प्रोवाइड करानी चाहिए थी इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंगली, कौन सी पार्टी किस पार्टी को, कौन व्यक्ति कैसे चंदा दे रहा है, उसकी डिटेल बतानी चाहिए थी। कोई डिटेल जो है SBI बताने के लिए तैयार नहीं था। वो सारी चीज़ों को छुपा कर रखना चाहता था। इवन जब उसने कुछ डिटेल बताई तो कुछ डिटेलों को उन्होंने क्या कर लिया, सिक्योर कर लिया। वो सिक्योर क्यों किया होगा? अगर आप इतनी समझ नहीं रखते हैं तो आप जो हैं अभी बच्चे ही हैं, आपको पोगो देखना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपको मैं बताने वाला हूं, जो आपको मीडिया के अंदर या कहीं और पर कोई बात उठा नहीं रहा है। कंपनीज जो हैं, जो हाल फिलहाल के अंदर बन रही हैं, सटोरियां कंपनी जो सट्टे लगाती हैं, वो कंपनियां क्या कर रही हैं, चंदे दे रही हैं हजारों हजारों करोड़ के। सट्टे लगाने वाली कंपनियां जो हमारे युवाओं को गेमिंग के अंदर ढकेल रही हैं, वो कंपनियां सरकार को चंदा दे रही हैं। समझ रहे हैं आप? वो हर पार्टी को चंदा दे रही हैं ताकि उनको कोई पकड़े ना। और मेरा देश जो है ना, मेरे देश के युवा जो हैं, इन सट्टोरियों और इन सट्टेबाजों और गेमिंग के अंदर में आकर अपना सारा कुछ लुटा दे। होता क्या है, Dream11 से लेकर आप कोई भी कंपनीज आप ले लीजिए, ऐसी बहुत बड़ी गेमिंग कंपनीज हैं जो क्या कर रही हैं, सरकार को चंदा प्रोवाइड करती है। क्यों दे रही हैं वो? और क्या सट्टेबाजों से सरकार को पैसा लेना चाहिए? देश का युवा, गरीब युवा, जो ये सोचता है कि आज मैं फलाना गेम शुरू होना है और मैं उसके अंदर आज 100 रुपये लगाता हूँ, 200 लगाता हूँ, 500 लगाता हूँ, और 500 के मेरे को क्या मिलेंगे, 5000 मिलेंगे। चवन्नी नहीं मिलती उसको, क्योंकि सेटिंग अंदर ऐसी सेटिंग बना रखी होती है उन्होंने कि पैसा तो मिलेगा ही नहीं। बस आपको ख्वाब दिखाया जाता है कि करोड़ों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं। और वो जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, उसको लगता है कि भैया मैं थोड़ा बहुत अगर ये सट्टा खेल लूंगा, मैं थोड़ा बहुत ये गेम के अंदर पैसा लगा दूंगा, जो लीगलाइज्ड हो गया हमारे देश के अंदर। सट्टा लीगलाइज नहीं है, लेकिन जो गेमिंग कर रही है, जो फ्यूचर गेमिंग से लेकर और भी गेमिंग कंपनियां जो हैं, वो हजारों हजारों करोड़ के चंदे दे रही हैं। वो पैसा कहां से आ रहा है? वो तुम गरीबों का पैसा है, हम गरीबों का पैसा है। अगर आपने क्या किया है, प्ले गेम्स खेली हैं, किसी का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, प्ले गेम खेल लिया और आपने वहां पर क्या 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये लगाए थे, वो पैसा आपका डूब गया, तो ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा सरकार को चंदे में दिया इन्होंने। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये क्या करते हैं, 1000 करोड़ कमाते हैं और 500 करोड़ सरकार को दे रहे हैं। समझ रहे हैं? और गरीबों का पैसा, जो लोगों का पैसा जो है, वो क्या करी जा रही है, लूटी जा रही है। क्योंकि अंदर सेटिंग है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आपको पैसा आएगा। 1 लाख बंदे में एक या दो बंदों को कोई 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 मिलेंगे, अदरवाइज सबका पैसा ये हड़प कर जाएंगे। लेकिन तुम्हें ख्वाब दिखाया जाएगा। तुम्हारे जितने भी न्यूज़ चैनल है, जितने भी मीडिया चैनल है, जितने भी अखबार हैं, सब में इनकी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स आपको मिलेंगी। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा सारा का सारा आपका है। आपको मूर्ख बनाकर ये क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और इसी पैसे को ये क्या कर रहे हैं, चंदे के रूप में सरकार को देते हैं, जिससे सरकार इनको क्या करती है, लीगलाइज्ड करती है। सरकार इनके ऊपर कंट्रोल नहीं करती है। तुम कोई भी पार्टी के होंगे,
तुम आम आदमी पार्टी के होंगे, तुम भाजपा के होंगे, तुम कांग्रेस के होंगे, तुम्हारी औलादे तो होंगी, तुम्हारे बच्चे भी जुआ खेलते होंगे। तुम तो भाई अमीर हो सकते हैं, अगर किसी भी पार्टी के आप नेता हैं, आप तो अमीर हैं, लेकिन आपके आस पड़ोस के लोगों को देखिए जो आपको वोट दे रहे हैं, वो तो बेचारे गरीब हैं। उनको आपने जुए की ऐसी लत लगवा दी है, ऐसी लत लगवा दी है कि उनको ख्वाब रहता है कि वो पैसा अच्छा कमाएंगे, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आता है। समझ रहे? इससे हम लोग किस तरफ, क्या ये राम राज्य है? क्या इस राम राज्य की परिकल्पना करी है मेरे राम ने? राम मंदिर तो आपने बना दिया, बहुत अच्छा किया, जय श्री राम। लेकिन मेरे राम अगर ऊपर से है ना, अगर वो देख रहे हैं ना, तो भाई साहब उनका श्राप ऐसा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि सारा साम्राज्य तहस नहस हो जाएगा। अभी जो और बातें मैं बताने वाला हूं, अब सुनेंगे तो आप बड़ा हैरान होंगे। और आरएसएस के अगर आप कार्यकर्ता हैं, तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, मैं आरएसएस के प्रमुख मीटिंग्स के अंदर मैं गया हुआ हूं, मैं आरएसएस के प्रमुख लोगों को जानता हूं। इनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं होता, इनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं हो सकता, मैं पर्सनली जानता हूं। लेकिन ये लोग इनके साथ में क्यों हैं, बस ये मेरे को समझ में नहीं आ रही है। ये हनुमान है जो अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। आरएसएस हनुमान है इस देश की, वो अपनी शक्ति को भूल रही है। उनकी शक्ति को जगाना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि भाई जिसका आप साथ दे रहे हैं वो रियल में राम नहीं है, वो राम नहीं है, आप रावण का साथ दे रहे हैं, आप राम को भूल रहे हैं। राम है मेरा देश, इस देश के लिए आपको सोचना होगा। देश के लिए कैसे सोचेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर क्या बात सामने आई है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिएगा कोई कंपनी है, फार्मा कंपनी है, ए नाम की, ए नामक कोई कंपनी है। अब वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी गवर्नमेंट को दे देती है चंदा, सरकार को दे दिया उसने चंदा। गवर्नमेंट को क्या दे दिया बेटा जी? चंदा दे दिया। कितने करोड़ का? 1000 करोड़ रुपए का उन्होंने चंदा दे दिया। इतने तो सुने नहीं होंगे आपने, 1000 करोड़ क्या होता है? 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़। किस लिए ये चंदा दे रहे हैं? देशभक्ति के लिए दे रहे हैं क्या? देश को सुदृढ़ बनाने के लिए दे रहे हैं क्या? ये बैम है। अगर ये सोच आप रख रहे हैं ना, और अगर आप जनता को ये कहते हैं कि नहीं चंदा ये इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, ये कंपनी वाले जो जो 10 रुपए की गोली बनती है ना, 10 रुपए की गोली बनती है, उसको 1000 रुपए एमआरपी लिखकर 600 रुपए में बेचते हैं और कहते हैं 40% डिस्काउंट है। ये लोग देश के लिए चंदा देंगे? कैन यू बिलीव दैट? अगर आप ये बिलीव कर रहे हैं ना, तो तुम इस देश के अंदर पैदा हुए महान गधे हो। समझ में आई बात आपको? महान गधे हो, और गधे से बढ़कर कुछ होता है ना, वो गाली अपने आप को दे लीजिए अगर आप ऐसा सोच रखते हैं तो। ये लोकतंत्र वंत्र के लिए कोई चंदा नहीं देता मेरे भाई, ये चंदा देते हैं अपना पेटा भरने के लिए, कि वो 10 रुपए की गोली जो है वो 600 रुपए में बेच सके, 1000 रुपए एमआरपी लिखकर, ताकि सरकार मुंह से आवाज ना निकाले। आप हजारों दवाइयां देख लीजिए, कैंसर की दवाइयों के रेट 3-3 हजार रुपए पत्ता हो चुका है, 4-4 हजार रुपए पत्ता हो चुका है, जिसका रेट 800-900 रुपए था। तो ये लोग क्या करते हैं, चंदा लेते हैं, और चंदा लेने के बाद में क्या करेंगे, दवाई बेचेंगे, और दवाई में क्या करेंगे, 1000 गुना मुनाफा कमाएंगे। अब इन्होंने तो सरकार को तो चंदा दे दिया, सरकार को अपना हिस्सा मिल गया, विपक्षी पार्टी को भी अपना चंदा दे दिया, इनका तो धंधा चल गया। पैसा किसकी जेब से निकल रहा है? तुम पार्टी के नाम के ऊपर एक दूसरे से लड़ने वाले लोगों, तुम भाजपा वाले भी हो सकते हो तो कांग्रेस को गाली देते हो, कांग्रेस वाले हो गए तो आम आदमी पार्टी को गाली देते हो, आम आदमी वाले हो गए तो किसी और पार्टी को गाली देते हो। तुम लोग पार्टी बाजी करने वाली आम जनता से मैं बात कर रहा हूं। तुम 2 कौड़ी के लोग ही रहोगे सारी उम्र ही, तुम्हारी कहीं कोई मान सम्मान, कहीं कोई इज्जत नहीं बनने वाली, और तुम लोग सिर्फ 5 किलो अनाज के ऊपर ही जीने वाले हो। मैं बता देता हूं आपको, अगर आप अभी भी नहीं जागे तो आपको जागना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जगाना होगा, इन देशभक्तों को जगाना होगा। अगर आप नहीं जगाएंगे, आप नहीं जगाएंगे तो आप लुटते रहेंगे। 2014 से पहले, एक कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, कोई कंपनी है 2014 से पहले, वाई कंपनी, बी कंपनी ले लेते हैं, बी नाम की कोई कंपनी है, और वो कंपनी क्या बनाती है, वो बनाती है स्कूटर, बाइक, स्कूटी बनाती है, बाइक बनाती है, वो स्कूटियां बनाती है, वो
उस कंपनी ने क्या दिया, फलानी पार्टी को, सरकार को चंदा दिया। मेनली ज्यादा से ज्यादा चंदा सरकार के पास दिया इन्होंने, विपक्ष को कोई चंदा नहीं देता। अरे लोकतंत्र को मजबूत करना है तो विपक्ष को भी चंदा देंगे ना? ना, जिसकी सरकार है भाई, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है तो ममता बनर्जी को चंदा मिलेगा वहां, क्योंकि वो गवर्नमेंट में है। सारी पार्टी, जेडीयू से लेकर सारी पार्टी जो है, जिसकी सरकार होती है उन्हीं को चंदा देते हैं, क्योंकि वही मुनाफा देंगे इनको। अब देख लीजिए, अगर आपके घर में बहना है, दहेज के अंदर मैंने 2015 के अंदर सिस्टर की शादी हुई, उसमें जब स्कूटी मैंने खरीदी थी, स्कूटी बहना को दी, तो कितने की खरीदी थी? 55,000 रुपए की स्कूटी थी, 55,000 रुपए की। और आज मैं अपनी बीबी के लिए स्कूटी लेकर आया हूं तो उसका रेट क्या है? 1.25 लाख रुपए, 1,10,000 से ऊपर जा चुका है। 1,10,000, ये 55 गुना में 2। भाई 2014 में मेरी आमदनी 50,000 रुपए थी और 2024 आ गया, अब भी मैं 50,000 रुपए ही कमा रहा हूं। 10,000 ऊपर मान लीजिए, ऑनलाइन वगैरह से 60,000 रुपए कमा ली। आमदनी तो मेरी बढ़ी ही नहीं उतने में गुना, लेकिन आपने, इस कंपनी ने 1,10,000 रुपए की मेरे को स्कूटी दी है, वही स्कूटी जो मैंने पहले 55,000 रुपए में ली थी। इतने रेट बढ़ गए। ये रेट क्यों बढ़े? ये रेट इसलिए बढ़े क्योंकि इस 55,000 में से उन्होंने क्या देना है? सरकार को चंदा देना है। और चंदे का क्या बनाना है इन्होंने? धंधा बनाना है। अब ये जितना रेट बढ़ा ले, क्या सरकार इनको कुछ कंट्रोल करेगी? नहीं करेगी। वो दवाइयां, नकली दवाई, असली दवाई भी नहीं। भाई साहब, आप जो दवाइयां खा रहे हैं ना, अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, दवाइयां खा रहे हैं, कैंसर की दवाइयों में 10 गोलियां हैं, 10 गोलियों में 2 गोलियां कैल्शियम की डाल देते हैं, वही का वही आकार बनाकर। 8 गोलियां जो हैं वो आपकी ओरिजिनल हैं, 2 गोलियां उन्होंने क्या कर दी? कैल्शियम की डाल दी। आपको तो पता लगा ही नहीं, आपने वो गोलियां खाई, पत्ता आया कितने रुपए का? 2,000 रुपए का पत्ता आ गया। भाई 2,000 रुपए का पत्ता आया तो एक गोली तो 200 रुपए की थी। इसका मतलब आपने क्या किया कि कैल्शियम की गोली जो 1 रुपए वाली थी, 2 गोलियां 200 गुना में 2, 400 रुपए में आपने 2 रुपए वाली चीज ले ली। अब वहां नकली असली का पता कैसे लगेगा? चेक करने वाले लोग ये रेड मारेंगे, ईडी सीबीआई ये रेड मारती है, मारेंगे, जरूर मारेंगे, ये देशभक्त लोग हैं। रेड मारा, इन्होंने पकड़ा, भाई तूने तो फलानी गोली नकली दी थी। हाँ जी, हाँ जी, दी थी, दी थी। क्या करेंगे? वो कहेंगे टेंशन ना लो, अभी मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लेता हूं, तुम्हारे को 100 करोड़ रुपए का चंदा दे देता हूं। और भाई उन्होंने दे दिया चंदा। चंदा देने के बाद में ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? छूट गए, चुपचाप शांत बैठ गए। ये चल रहा है आपके देश में। ये तो कुछ चीजें हैं जो अभी सामने आई है, अंदर की चीजें तो अभी पढ़ी नहीं गई, इतनी इतनी चीजें हैं पढ़ी नहीं गई। तो भाई किसी भी कंपनी और मीडिया तो पूर्ण रूप से बिक चुका है। हर कंपनी की एडवर्टाइजमेंट उनके वहां चलती है, क्योंकि वो लोग मीडिया को भी पैसा देते हैं एडवर्टाइजमेंट के रूप में। आप सोचते होंगे कि भाई कोई बाइक वाली ऐड, हीरो कंपनी तो बहुत बढ़िया कंपनी है, इसको ऐड करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, इनके काले धंधे को छुपाना है ना, तो मीडिया को भी क्या देनी है? एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, ताकि ये मुंह बंद करके रहे। यहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार का इतना बड़ा साम्राज्य हो गया है भाई साहब, जिसमें विपक्षी दल से उम्मीद रखना आपकी मूर्खता होगी। आपको बचा सकता है तो एक ही बचा सकता है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सिर्फ आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, दिन रात ये लोग बेचारे मेहनत करते हैं अपनी पार्टी के लिए। इनको लगता है कि हम देशभक्त लोग हैं और जो पार्टी है वो देशभक्तों की पार्टी है, और इसलिए हम राम के नाम के ऊपर उनको जितवाते हैं। इनमें कोई 1% भी बेईमानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये बेचारे तो है ना, खुद कभी चंदा नहीं मांगेंगे आरएसएस वाले, मैं बता दूं आपको। इवन मीटिंग में भी जाएंगे ना, अपने घर से ही रोटियां ले लेकर जाएंगे। एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होगी रोटियां बनाना, दूसरे कार्यकर्ता की होगी सब्जी लेके आना, और बेचारे आपस में बैठकर ये खाना खाएंगे। प्रतिज्ञा करते हैं। बचपन में मैं शाखा में जाया करता था, मेरे को याद आता है, उस समय पता नहीं था आरएसएस क्या होता है। बचपन में मैं जब जाता था तो वहां पर वो प्रतिज्ञा करवाते थे माता की, भारत माता की, माँ भारती की, कि माँ भारती के लिए ये अपना जीवन समर्पण करने के लिए तैयार है। लेकिन आज उनको ये सोचना चाहिए कि क्या वो माँ भारती के लिए जीवन समर्पित कर रहे हैं, क्या ये इन दुष्टों के लिए कर रहे हैं? भगवान को जवाब तो सबको ही देना है, ये बात याद रखिएगा।
ये सबको ही जवाब देना पड़ेगा। और जिस दिन भगवान ने अपना जवाब देना शुरू किया ना, तो सब दुष्टों का नाश जो है वो ऐसा होगा, कांपते फिरेंगे आप। इसलिए जब भी आप किसी आरएसएस के कार्यकर्ता से मिले, वीएचपी के कार्यकर्ता से मिले, इन देशभक्तों से मिले, गुंडों की बात नहीं कर रहा, कुछ गुंडे मिलेंगे आपको, 90% से ज्यादा ये देशभक्त हैं और ये सच्चे देशभक्त हैं। बस इनकी देशभक्ति मुझे नहीं समझ में आ रही है कि ये कहाँ खोई बैठी है। इसकी डिटेल मेरे को अंदर पता नहीं, इनको क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या ऐसा इनके अंदर घुट्टी पिलाई गई है कि यस, इनके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। तो प्लीज आप देश के लिए कुछ सोचिए। विपक्ष के अंदर वो दम नहीं है, क्योंकि उनको ना तो मीडिया दिखा रहा है, ना कहीं पर ये देखे जा रहे हैं, तो सब जेल में पड़े हुए हैं। चारों तरफ ईडी सीबीआई है, कुछ ये बोलते हैं तो ईडी सीबीआई आई, इनको पकड़ लिया। ये गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, मैं इनको कहीं फेवर नहीं करता, लेकिन मुझे ये पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो तो देशभक्त है ही है। और मैं तो सिर्फ एक ही उम्मीद उन्हीं से ही ले सकता हूँ, मेरे को तो और उम्मीद तो बाकी नहीं है। और इस जनता से भी उम्मीद नहीं कर सकते हम। ये जनता तो धर्म के नाम पर बटी हुई है जनता जो है, क्या ये देश के लिए क्या वोट डाल सकती है? ये लोग लास्ट में आकर 500 रुपए का पोवे में बिकने वाले लोग जो हैं, 1000 रुपए के लिए 2000 रुपए के लिए वोट देने वाले ये लोग जो हैं, इनसे उम्मीद करना, मैं अपने आप को मूर्ख मानूंगा कि मैं इनसे उम्मीद कर रहा हूं। मेरी उम्मीद सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, और कोई मैसेज उन तक पहुंचा दे और इस देश को बचा लीजिए। बहुत लोग तकलीफ में हैं, पैसा हर एक के पास में, मेरे पास में अच्छा पैसा आ रहा होगा, हम लोग अपने रोजगार के साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर नीचे लेवल तक जाएंगे ना, लोग जो है ना भूखे मरते हैं। 20 करोड़ से ज्यादा लोग जो है ना वो डेली भूखे सोते हैं। समझ में आई है बात आपको? इतना लोग जो है वो सरवाइव करना पड़ता है, इतना संघर्ष करना पड़ता है, तब भी घर की रोटी जो है वो चलाना मुश्किल हो गया है। बेटी बहन की शादी करने के लिए ना माँ बाप जो है कर्जे में उनकी सारी जिंदगी चली जाती है। थोड़ा सा सोचो ना, आप देशभक्त हो ना, तो आप सोचेंगे, अंदर आवाज उठाइए। आपको लगता है कि घर घर में हम क्यों उठाएं आवाज, हम घर वालों के बारे में क्यों बताएं? अपने अपने घर के अंदर तो बताइए उनको कि आप लोग ऐसे चंदे ले लेकर दुष्ट काम कर रहे हो। कम से कम इतना तो आप कह सकते हैं, ये दवाइयों के रेट इतने महंगे हो रहे हैं, गरीब दवाई कैसे खाएगा? ये गाड़ियों की, बाइक की छोटी छोटी स्कूटी ना दे बहनों को, 5 किलो अनाज देकर आप क्या सोचते हैं? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को आपने क्या दे दिया? गेहूं दे दिया, अनाज दे दिया। अरे 80 करोड़ लोगों को, मतलब वो अक्षम है, वो सक्षम ही नहीं है कि वो अपने लिए अनाज, घर के लिए रोटी का प्रबंध कर सके। बिल्कुल ही निकम्मे ही रोकने लगे वो तो। 70 सालों से, 80 सालों से मेरा देश जो है वो आजाद हो चुका है, 75 सालों से ज्यादा, और हम लोग अपने नागरिकों को इतना सक्षम नहीं बना सके कि वो अपने लिए रोजी रोटी का जुगाड़ कर सके। सिर्फ तुम उनको बांट रहे हो, भीख बांट रहे हो, और तुमको वो वोट देते रहे। सोच लीजिए। शुक्रिया आप लोगों ने सुना, तो शुक्रिया आपका। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।